हम लोगों को करना पड़ेगा ये फ्लैट खाली को। क्या बसड़े चल रही है उन्होंने, लेकिन मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे पानी आना शुरू हो गया। जो दिक्कत मुझे लग रही है, हमने कोजी सोफा बनवाया था इसलिए अजीब नहीं हो जाएगा उन्होंने बिल्कुल। ओनर का फोन आया और उन्होंने बोला कि भाई XYZ कोई भी अमाउंट बोल के, उसमें लिखा है साथ एग्रीमेंट के अंदर, जैसा प्यारा सा घर उन्होंने हमें दिया था उतने प्यार से हम लोगों ने इसको डेकोर किया है। एक एक करके हम लोग शिफ्ट करेंगे जैसे पूरा। देखिए अगर कुछ भी सामान गीला हुआ तो सब खराब हो जाएगा। सबसे बड़ी टेंशन बस यही है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत अच्छे से ही होती है, तो मैं बता दूं क्या अच्छा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को करना पड़ेगा ये फ्लैट खाली, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आ गई हैं बाहर, जैसे कि वॉशरूम में पानी आना शुरू हो गया। और जब लोधा से बात करी थी तो उन्होंने बोला कि इसमें 15 दिन जाएंगे बनाने के लिए, मतलब इसको ठीक करने के लिए 15-20 दिन जाएंगे। तो भाई गंद मच जाएगा घर में। तो मुझे ऐसा था कि जब रह नहीं है, हमारी सोसाइटी बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे हम लोगों को। तो हम सुबह उठे, आयुष भाई का फोन आया कि भाई एक बार आ जाओ, दूसरा फ्लैट हमें ऑप्शन के जो ऑप्शन हमने निकाला था मिल गया। गए सेम फ्लैट, चमचमाता हुआ उन्होंने फ्लैट मिला है, लग्जरी। बस एक चीज की कमी है, हम अपनी बालकनी मिस करने वाले हैं जिसमें हम कभी गए नहीं पूरे साल में। ठीक है, लेकिन मस्त व्यू सेम है, मतलब बालकनी हटा दो तो यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू है। नहीं व्यू हमारा पूल है, वो वाला उसका बेबी बच्चों वाला सीन है वो। और हम जल्दी पहुंच जाया करेंगे ऊपर भी, कि हमें फ्लोर भी नीचे वाला मिल गया। यहाँ आने में बहुत टाइम लगता था, कमियां निकालती इस फ्लैट में बहुत सारी। सो फिलहाल रिलैक्स फील होना शुरू हो गया, बिकॉज हम लोगों को जाना है रुड़की राजा के बर्थडे पे। उससे पहले मुझे था कि हमारे पास सिर्फ आज से लेके 7-8 दिन बचे हैं, तो मेरा दिमाग ही सड़ गया था। तो मुझे ऐसा था भाई जल्दी से निकलो, सामान शिफ्ट करो, पहुंचो और अपना काम चालू करते हैं। तो इसीलिए ओके रिपोर्ट हो जाएगा मामला। मैंने विवेक के लिए ये शर्ट मंगवाई थी जो कि साइज में छोटी आ गई थी, भी चेंज करके आज बड़ी आ गई थी। विवेक यही वाली पहनने वाले हैं। और आज मैं बिना बेस के, बिना मेकअप के रेडी हुई हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था ऐसा बेस बनाने का। विवेक भी ऑलमोस्ट रेडी। और मैंने ना 2 चीज़ें कुछ मंगवाई थी, ये टॉप ये आ गए हैं। आप ना मेरी जो शॉर्ट वीडियो वो मेरे चैनल खुशी चौधरी पे देख सकते हो, जो कि मैं हमेशा अपलोड करती रहती हूँ, मतलब अब से करूँगी। और ये ना मुझे लग नहीं रहा मेरे आएगा, लेकिन मैं एक बार पहन के देखूंगी इसको। हल्का सा छोटा लग रहा है। सो गाइस वी आर गोइंग जिम, और आज हम लोगों का सारा काम खत्म हो गया, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ फिर भी आगे मैं कुछ शूट कर लूँ। और आज हम पानी घर से लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम होती है, छोटे बॉटल में बार बार भरना पड़ता है, तो बड़ी बॉटल लेके जा रहे हैं हम लोग। सो गाइस फिलहाल हम लोग जिम करके आ चुके हैं, और टू मच स्ट्रेस, मतलब अगेन स्ट्रेस दूर करती हूँ वैसे हमेशा। सही बात है, मैं ही आपको हौसला देती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ हमेशा। क्या बसड़े चल रही है उन्होंने, लेकिन मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी कपड़े लगाने, मैं सोच रही हूँ कपड़े लगाऊं क्यों, हफ्ते बाद तो फिर निकालने हैं। सही बात है यार। मतलब अभी हम बता दें गाइस, ये जो फ्लैट आप लोग देख रहे हो हमें से चेंज करना पड़ेगा। कोई इतनी भसड़े चल रही है कि एक तो ना इस फ्लैट में छोटी छोटी दिक्कत आ गई, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ मेजर। उसके बाद एक और चीज़ है तगड़ी, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो हमारा मेन मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, उसमें पता नहीं कहाँ से जब से मतलब लाइक मानसून शुरू हुआ, यहाँ पे पानी आना शुरू हो गया। वो सारा पानी फिर इस शेल्फ के ऊपर आता है और इकट्ठा हो जाता है यहाँ पानी। तो मुझे डर होता है। जब हम लोगों ने लाइक सोसाइटी में कंप्लेन करी इस बारे में कि भाई यहाँ पे पानी भरने लगा वॉशरूम के अंदर, तो बाद में पता लगा कि इसमें तो टाइम जाएगा 1 वीक 10 डेज या 15 डेज, ऐसा कुछ बता रहे थे वो लोग। तो हमें ऐसा था जब ये टाइम जाएगा, हमें बीच में एक बार घर भी जाना है, तो हम तब नहीं करा पाएंगे जब आएंगे, जब करा पाएंगे। और इतनी, और बॉम्बे में रहने के बाद ये तो निकलेंगे नहीं ना। निकलेंगे बेटा, सब निकलेंगे। निकलने के बाद खराब हो जाएगा ये। नहीं निकल जाएगा, फिर चिपकेंगे, चिपक जाएगा डबल टेप से। ओके ठीक है। और अब बताओ, अब अगला ये वॉल तो हम जैसा घर हमने लिया था वैसा बना के देंगे बेटा। वॉल को पूरा पेंट करा देंगे, क्योंकि देखो ना लाइनें मार रखी राजा ने। ये राजा ने गाइस छोटी छोटी लाइनें कर रखी है, इस पर ड्राइंग कर दी थी, तो उसे व्हाइट वॉश करा के देंगे। बिकॉज ओनर को जैसा हम लोगों ने शुरू में कितना लिखा पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमने जो फ्लैट देखा है वो इसी सोसाइटी में फ्लैट है, और ये राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में, तो सारा ऑपोजिट हो गया। मतलब ये उसमें एलईडी यहाँ की बजाय यहाँ जाएगी। बस सबसे जो दिक्कत मुझे लग रही है, हमने कोजी सोफा बनवाया था इसलिए कि अपोजिट हो जाएगा। और अब क्या हुआ, ये बालकनी तरफ चला जाएगा और ये इधर से हमारा सोफा दिखा करेगा। मैं बिल्कुल रेडी नहीं, और वो क्वेश्चन दब जाएगा, मतलब अजीब नहीं हो जाएगा उन्होंने बिल्कुल। अगर हमें कनेक्शन मिल गया अपोजिट साइड, तो हम अपना सोफा ऐसे ही लगा लेंगे वहाँ। हाँ ऐसा हो सकता है। नहीं पर ये फिर आएगा ना इधर को, तो बाहर की तरफ तो ये आएगा, उल्टा लगेगा ना, इधर ये आएगा बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ ये आएगा हाँ। तो ठीक हो जाएगा फिर। और उसे लगाएंगे तो फिर बालकनी की तरफ थोड़े लगेगा वो। हाँ ये बालकनी की तरफ ऐसे ही रहेगा, बस वो वाला व्यू आएगा। चलो ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मसला ये हो गया। एक दूसरी बात भाई, हमारे घर में ना इतना सामान है, इतना सामान, जैसे शेयर करवा के अपनी पेंटिंग्स लगाई थी। हाँ ये अभी हमने 1 वीक पहले लगाया। कॉर्नर अभी तो रेडी किया, लेकिन कोई बात नहीं, उस घर में भी दोबारा कॉर्नर रेडी करेंगे। लेकिन थोड़े दिन बड़ा लिखा पड़ेगा ना ऑपोजिट, मतलब आपका घर एकदम उल्टा हो गया। हाँ, और पार्किंग बदल जाएगी, लिफ्ट बदल जाएगी, आपका नीचे जो हम वो लोग वो देखते हैं एंट्रेंस, वो बदल जाएगा, बदल जाएगा, बाहर का व्यू बदल जाएगा। हमें ये बिल्कुल
सेंटर अभी गाइस हमें पूल व्यू मिलता है सोसाइटी का, तो और अभी जब हम लोग चेंज करेंगे उसके बाद हम लोगों को मिलेगा किड्स प्ले एरिया, जो जहाँ पे राजा को हम लोग खिलाने लेके जाते थे, तो वो वाला एरिया मिलेगा। बाकी कुछ सारी चीजें भाई ऐसे होती हैं कि मैं आप लोगों को बता दूं कि बॉम्बे का कल्चर, बॉम्बे की चीजें बिल्कुल अलग हैं। लाइक मैं आप लोगों को एक छोटी चीज बताता हूँ, अगर यही चीज आप नॉर्थ में मतलब एक फ्लैट में रह रहे होते, पहली बात तो ये इतना एक्सपेंसिव ना होता जितना बॉम्बे में। बॉम्बे में रेंट आप लोग अभी अपने पास जो भी कोई ऐप होगी उस पर जाके सर्च मारो 3 BHK मतलब अंधेरी एरिया में, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि एक्चुअल में कॉस्ट क्या होती है 3 BHK फ्लैट्स की साउथ में मतलब बॉम्बे में। और अभी लफड़ा क्या है कि अगर हम लोग यही फ्लैट नॉर्थ में ले रहे होते, पहली बात तो इतना एक्सपेंसिव ना होता, ऑलरेडी एक्सपेंसिव है बहुत। और उसके बाद एकदम से ओनर का फोन आया और उन्होंने बोला कि भाई XYZ कोई भी अमाउंट बोल के कि हम लोग इतना एक्सटेंड करेंगे, जबकि यार 10% इंक्रीमेंट होता है, उसमें लिखा है साथ एग्रीमेंट के अंदर कि 1 साल बाद में 11 महीने बाद जब दोबारा एग्रीमेंट आप कराओगे इस फ्लैट का, तो उसमें 10% बढ़ता है। इवन बढ़ता तो 5% है वैसे नॉर्मली हर जगह, इस सोसाइटी में भी 5% ही बढ़ता है, लेकिन फिर भी मुझे था कि 10% बढ़ाएंगे तो भी यार समझ में आता है। लेकिन एकदम से ओनर का फोन आया, क्योंकि ओनर रहते हैं बाहर, उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी इस फ्लैट का किसी और को बनाया हुआ है। उनका मेरे पास फोन आता है, कहते हैं हम लोग ना इतना पैसा बढ़ा रहे हैं। मैं क्या मैडम इतना पैसा बढ़ा रहे हैं, कुछ मतलब लाइक कोई इतने पैसे में हम लोग चंडीगढ़ में फ्लैट ले, इतना लग्जरी विला मिलेगा, 10 BHK 28 BHK मिलेगा। हम लोग रहते हैं जिस एरिया में अंधेरी में, ये बहुत महंगा है, तो एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद चलो अगर आप अच्छे से रह रहे हो एज अ टेनेंट और आप सारी चीजें फॉलो करते हो, जैसा प्यारा सा घर उन्होंने हमें दिया था उतने प्यार से हम लोगों ने इसको डेकोर किया है, सजा के रखा हुआ है, बहुत प्यार से रखा हुआ है। और एक अच्छी एडवांटेज क्या रहती है किसी भी आदमी के लिए कि अपना वो फ्लैट देख सकता है डेली, क्योंकि हम लोग डेली व्लॉग करते हैं, तो एक अच्छी बात थी। लेकिन उनका रवैया बड़ा अजीब सा था कि दैट आप लोग हम इतना एक्स अमाउंट बढ़ाएंगे। उसके बाद बल्कि उनकी फिर फोन आया मेरे पास कि लाइक हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई अच्छी सी जगह जाके इसको सेट कर लेते, लेकिन जब तक मैं फ्लैट देख के आज फाइनल कर चुका हूँ, सो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइज। अपन ने फ्लैट फाइनल कर लिया है, इसी सोसाइटी में फाइनल कर लिया, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सारी चीजें अपनी लाइन अप हो चुकी हैं। घर जाएंगे अपना बढ़िया से शिफ्ट करके जाएंगे। शिफ्टिंग पे आप लोगों को हमें बहुत सपोर्ट करना है, कोज धड़ाधड़ शिफ्टिंग के ही व्लॉग आएंगे, सारा सामान। और हाँ, होम टूर करके जाएंगे, एक एक करके हम लोग शिफ्ट करेंगे, जैसे पूरा हॉल। बाबू स्ट्रेटेजी बताऊं क्या है? तो स्ट्रेटेजी यही है कि देखो हॉल है, मान लो एज इट इज हॉल उठाएंगे, बबल रैप करेंगे, उधर जाएंगे बबल रैप फाड़ेंगे रख देंगे, हॉल सेट। एक रूम उठाएंगे डिब्बे में पैक करेंगे, उधर जाएंगे सेट। कपड़े अलग से पैक कर लेंगे, जैसे हमारे रूम, ये वाला रूम है हमारा, उसके अंदर कपड़े हमारे सारे कार्टन्स में रखेंगे, वहां जाएंगे हैंगर पे लगाएंगे, टांग देंगे। दीदी वहां रहेगी, दीदी तरह हैंगर पे टांगती रहेगी, सीन खत्म, कोई इट्स नॉट अ बिग डील गाइस। और घर से फोन आया था, अभिजीत का फोन आया, माँ का फोन आया, सबने बोला कि बेटे आप लोग अकेले नहीं कर पाओगे, हम लोग आ जाते हैं। लेकिन मुझे था कि यार लेआउट में जाना पड़ता भाई, अगर हम किसी नई सोसाइटी में जाते हैं ना, हम तब भी हमारा बाबूजी बन जाता है। रीजन क्या है? एक तो मानसून चल रहा है बॉम्बे में, और मानसून होने की वजह से अगर ये सामान एक बार बाहर निकला ना सोसाइटी से, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि 30% सामान खत्म हो जाएगा बिल्कुल। क्लोज, जैसे आप ये सोफा देख रहे हो, ये सोफा अगर पॉलिएस्टर कपड़े का होता बेसमेंट में सीधा, तो एक पे एक बूंद नहीं लगने दूंगा मैं। अच्छा एक बात बताओ, रुड़की से हमने अग्रवाल मूवर एंड पैकर, एक नंबर के जो फुद्दू हैं, सबसे फुद्दू सर्विस है जिनकी, हम लोगों ने उनकी रेटिंग देख के उन्हें हायर करा, और उन्होंने हमारे फ्रिज की ऐसी की तैसी ऐसी करी थी उस टाइम पे। यहाँ पे डैमेज, यहाँ पे डैमेज, धड़ाधड़ डैमेज थे भाई। एक चीज और बताओ, माँ ने बोला था कि सोफा दोनों ड्राई क्लीन करवाना, तो यहाँ करवाना, वही जाके भाई हम इसे रखेंगे और ड्राई क्लीन के लिए आके जब हम वहां से आ जाएंगे रुड़की से, तब से ड्राई क्लीन कराएंगे भाई के बर्थडे के बाद। तो आयुष भाई से मेरी बात चली थी, आयुष भी ये बोल रहा था कि पहले इसको अच्छे से सामान को शिफ्ट करके घर को लगा के जाना, आके हम अर्बन क्रैप वाला काम आके निपटाएंगे। दूसरी बात, इस फ्लैट को भी हम तभी हैंड ओवर करेंगे, तब हम सारा इसको ऐसा कर देंगे जैसा उन्होंने हमें दिया था। सो गाइस, बॉम्बे में रह के हेक्टिक तो बहुत है, लेकिन बस यही है कि मेहनत करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, तो चीजें आई थिंक हक में आनी शुरू हो जाती है। अभी बहुत हेक्टिक है कि चीजों को, एक एक चीजों को समझने में, और छोटी छोटी चीजें, क्योंकि भाई नॉर्थ कुछ अलग ही है भाई, वहाँ पे लोगों का रवैया कुछ और होता है, यहाँ पे लोगों का रवैया कुछ और ही है। मतलब ये देखो आपकी बाबू, आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि रैंडम एकदम से उनका कॉल आएगा और वो ये बोलेंगे 10%, हम तो ऐसे थे कि यार यही रिन्यू कर लेंगे 10% बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं था कि एकदम से वो है। और बाकी आप सुबह जो मैंने लाइनअप कर रखा है, एक बार वो अगर ऑप्शन देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। डन ना, तो अपना फिर करेंगे यार, इसको मिस करेंगे बालकनी को। अब मुझे बहुत याद आ रही है इसकी, पता ना, जबकि इसका यूज नहीं होता था, लेकिन अब भी लग रहा है यार, शिट यार। अच्छा एक बात तो, पाइप हमने लगाई थी या पाइप लगी हुई थी? हमने कराया बेटा कनेक्शन पूरा, है ना, तो पाइप अपनी उतारा, सब निकाल के लेके सब ले जाएंगे। दीदी खाने में क्या है? प्याज खा रहे क्या जम्बो दीदी? पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी खा रहे हैं।
सो गाइस सभी लोग जा चुके हैं सोने, मैं भी जाता हूँ जल्दी सोने। और हम लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि यहाँ से हम लोग को निकलना है, मतलब इस फ्लैट से। सो ऑल सेट। बस हाँ, स्टार्टिंग में हेक्टिक बहुत है। जब यहाँ से निकलेंगे सारा सामान पैक करेंगे, कुछ लोगों की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि वेदर इतना खराब है कि अगर कुछ भी सामान गीला हुआ तो सब खराब हो जाएगा। सबसे बड़ी टेंशन बस यही है, टूटने फूटने की टेंशन रहती है। बस आप लोगों को पता है कि IKEA जाके इतना सारा सामान, इतना एक्सपेंसिव सामान आता है, उसको पता नहीं कैसे कैसे लेकर के आए, बस टूट ना जाए इसी चीज का डर है। अभी जाता हूँ जल्दी सोने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। जाने से पहले करो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू।